हेलो स्टूडेंट्स। तो आजकल जो घटनाक्रम चल रहा है जैसे वीडियो का मुद्दा और कनिष्ठ सहायक का, तो इन दोनों मुद्दे पे मैं आपसे इस वीडियो में जो है बात करूंगा। ठीक है। तो जैसे कि कल आपने देखा वीडियो परीक्षा और जिन परीक्षाओं में जो है साक्ष्य पाए गए हैं उन परीक्षाओं को रद्द करने के जो है निर्देश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है ना। और कल रात को क्या है कि कई बच्चों के मैसेज भी आए और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए, क्योंकि कुछ चैनल ने क्या दिखाया कि कनिष्ठ सहायक, ठीक है, सचिवालय रक्षक, उसके साथ कनिष्ठ सहायक भी लिख दिया। तो उससे क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट जो है परेशान हो गए, पैनिक हो गए। ठीक है। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। वैसे पहले बात करते हैं वीडियो परीक्षा की। तो उसमें देखो जो ये कार्रवाई होनी थी वो लगभग हर स्टूडेंट को ही पता था कि जिस व्यापक पैमाने पे ये हो रहा है और जिस तरफ ये भर्ती बढ़ रही है, ठीक है, लगभग सभी को ये अंदेशा लग रहा था कि अब ये भर्ती रद्द हो सकती है। तो वो कल हो गई, है ना। अब उसमें जो है बोलते हैं ना कि भाई कुछ जब कार्य होता है बड़ा तो उसमें बहुत सारे भाई आहुति भी देनी पड़ती है। अब इसमें क्या है कि जो मेहनत से सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, एक उसमें उनके लिए थोड़ा वो है कि उनको तो दुख हो ही रहा होगा कि जो बिल्कुल इतने नज़दीक पहुँचे और फिर उनके साथ ऐसा होता है। तो ये एक तो ये बात है, ठीक है, दुख होना उसमें लाजमी है। दूसरी बात है कि देखो जो इसमें इतने बड़े पैमाने पे पकड़े जा रहे हैं अभी, तो ये भी जो है जांच क्या है ठंडी नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इसमें, तो वो होनी चाहिए। ठीक है। जिससे क्या है कि जो बड़े सरगना है और जो भी इसमें अगर कोई पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं या कोई बड़े जिनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, तो वो भी पकड़े जाएं। ठीक है। अगर कोई बोलते हैं ना कि भाई जहरीला पेड़ है, तो अगर हम उसकी पत्तियां काट छाट देते हैं, है ना, तो फिर हमें लग रहा है कि भाई हमने ठीक कर दिया। लेकिन क्या है वो अगले सीजन में फिर पेड़ में दोबारे से पत्तियां आ जाती है ना, तो अगली भर्तियों में फिर ऐसा संभावना पूरी बनी रहेगी। ठीक है। जैसे कोई बड़ा सरगना होता है देखो, और उसके कोई छोटे प्यादे हैं जिनसे वो अपना काम करवाता है, अगर उनको पकड़ भी लिया जाता है तो अगली बार अपने प्यादे बदल देगा बस। ठीक है ना। अपने वो एजेंट दूसरे ले लेगा, जब तक ऊपर वाले को नहीं करेंगे कार्रवाई। तो ये एक तो इसमें ये मुद्दा है कि भाई सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। और वीडियो परीक्षा अब जब भी होगी देखो, क्या पता 2 महीने बाद है या 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से आयोग इसको संपन्न करा पाता है, कैसे एक पाली में हो पाएगी, कौन सी एजेंसी कराएगी, क्या उसमें सुरक्षा मानक होंगे, तो ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए इसमें समय तो लगना ही है, निश्चित है कि इसे जल्दी नहीं होने वाली है। ठीक है। तो इसके लिए फिर दोबारा से क्या है, जो जितना संभव हो सके तैयारी करें। और मेरे द्वारा भी जो है इसमें पहले से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, और उसी में वो पेड ग्रुप बनाया हुआ है हमारा। वो 2 साल से, जब से पहली बार वीडियो की विज्ञप्ति आई थी, वो हमारा ग्रुप तब से चल रहा है। ठीक है। उसमें हम 250 रुपये मंथली लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहे तो वो देख सकता है 1-2 दिन का टेस्ट कैसा चल रहा है उसमें। तो हम उसमें 50 क्वेश्चन जो है डेली देते हैं। ठीक है। किसी दिन जैसे कल हमने उत्तराखंड का करंट इवेंट्स दिया था, तो ऐसे उसमें डेली चलता है ना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बता सकते हो। ठीक है। ये तो होगी कि आगे वही तैयारी भी आप चलती रहे, आपके पास नोट्स तो हैं ही, और उनका भी रिवीजन करते रहें। आप किसी भी माध्यम से जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। या कोई ज़रूरतमंद है तो वो भी बता सकता है, उसकी भी हेल्प की जाएगी पूरी। अब आते बात कनिष्ठ सहायक की, हमने बात कर रहे थे। तो कनिष्ठ सहायक में देखो अभी तक कुछ इसमें नहीं है, और बहुत सारे छात्रों द्वारा इसमें अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं कि भाई इसमें भी है, इसकी भी जांच करो। तो जिस दिन मैंने बोला था ना कि इसमें कुछ बात आएगी तो मैं खुद ही वीडियो बनाऊंगा उसका भी। भाई ऐसा नहीं है कि मेरा है तो हम इसको वो कर देंगे, या मेरे पास वो पावर है कि मैं इसको वो कर दूं, है ना। अगर इसमें कुछ होगा तो मेरे पास तो वो पावर नहीं है ना कि मैं मना कर दूं एसटीएफ को इसकी जाँच मत करना। लेकिन बिना बात के भी अफवाह फैलाना, वो चीज़ गलत होती है। ठीक है। कनिष्ठ सहायक वो जुडिशरी वाली है तो उसका ये वाली बना दिया, है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा वो होना चाहिए कि अगर कुछ फैक्ट आता है कहीं से भी तो फिर तो जांच बनती है, और जांच होने तक सभी रुके रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो फैसला होता है वो सभी के लिए मान्य होता है। अब वीडियो पेपर अगर रद्द होगा तो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है कुछ के लिए रद्द है कुछ के लिए नहीं है। तो जो भी फैसले आते हैं किसी भी परीक्षा के, वो ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में हमारा हो रखा है तो हम ये बोल रहे हैं इसलिए। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक उस भर्ती बिल्कुल क्लीन है, इसलिए उसके अगर आप व्यर्थ का ही उसमें वो उठाना चाह रहे हो तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप व्यर्थ का माहौल बनाओगे, है ना, तो उससे होगा क्या।
ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जांच के आदेश भी दे दिए जाएंगे तो फिर भी कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा उसमें फिर भी होना नहीं है कुछ। तो ये तो हो गया। अभी आगे देखो कब तक संभावित है। कनिष्ठ सहायक में जो एक वो है कि अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट पूरा तैयार है या नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे जो पूछते रहते हैं मैसेज में कब आएगा कब आएगा। तो देखो उसका एक कारण ये है कि क्योंकि जो कंपनी काम करती थी ये परीक्षाओं का, जो ऑनलाइन डाटा वो करती है, अपलोड करती है साइट पे, रिजल्ट तैयार करती है, एडमिट कार्ड जारी करती है ना। ये RMS सॉल्यूशन करके जो थी उसको तो बैन कर दिया, क्योंकि ये जो अभिषेक वर्मा वगैरह पकड़े गए वो उसी कंपनी के थे, ठीक है। तो उसको जब बैन कर दिया है तो यानी आयोग को नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए सरकारी प्रक्रिया आपको पता है कैसी होती है, निविदाएं जारी होती हैं, फिर कोई अच्छी कंपनी को लिया जाएगा उसका रिकॉर्ड देख के। तो इसमें तो समय लगना है। अगर हमारा कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट अगर पूरा तैयार नहीं है तो फिर तो उसमें निश्चित है समय लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो तैयार है तो फिर वो ये मान के चलो कि 2 या 3 सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से आ जाएगा। जिस तरह से सचिव जी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो 2 से 3 सप्ताह में आ जाएगा। लेकिन अगर तैयार नहीं होगा वो फिर 2 से 3 महीने मान लो टाइम लगना है, ठीक है। तब तक आप अपने दूसरे पेपर जो हैं उनकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए यही बोलना था कि अभी कोई ऐसा खास अपडेट नहीं है कि एकदम कब रिजल्ट आने वाला है। अभी आयोग के पास बहुत सारे काम है। आयोग ने अभी जो ये परीक्षाएं रद्द करने का मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसको भी है ना क्रियान्वयन उसका करना है आयोग को। उसमें प्रेस नोट या जो भी जारी होगा उसके द्वारा आयोग बता देगा कि ये परीक्षाएं इस प्रकार से ये की जाती हैं, या बाकी में भी जो साक्ष्य मिलते रहेंगे उनको भी ऐसे ऐसे किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एकदम बोल देना कि इतनी परीक्षा वो होगी ये हो गया, ऐसा नहीं है। तो पहले उस चीज़ को फैक्ट चेक होना चाहिए। बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई एक लड़का तो कल रो ही रहा था, देखो तभी मैंने वहीं पर रात को ही एक वीडियो भी बनाया और कई के 3-4 के मैसेज भी आए कि सर डिप्रेशन शुरू हो गया हमें। तो एक तो रो ही रहा था लिटरली कि है ना। अब देखो ये सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, आपको पता ही है। किसी की फैमिली कैसी है, किसी के घर में मजदूर वर्ग से आ रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो में भी थे ऐसे, ठीक है। तो क्या करें उसमें, देखो ये बहुत प्रॉब्लम भी होती है किसी के उसमें कि वो आगे तैयारी कर पाएगा कैसे कर पाएगा, उतने रिदम से कर पाएगा। और हो सकता है उसके घर वाले कहीं भाई पार्ट टाइम जॉब पकड़ ले उसके साथ कर। तो ये आपको भी पता है कि देखो जब जॉब करता है व्यक्ति 4 घंटे 6 घंटे और उसके साथ तैयारी होती है तो वो कैसी होती है, ठीक है। और एक व्यक्ति फ्री है तैयारी के लिए तो वो कैसे तैयारी करता है, तो उसमें कितना अंतर आ जाएगा, है ना। जब व्यक्ति का शरीर थका रहेगा तो वो मानसिक रूप से भी कितना भी ऊर्जावान होगा तो वो उतना नहीं दे पाएगा अपना उसमें इनपुट। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक और मुद्दा ये था कि जो 30% आरक्षण के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगाई, उस पर भी हमने कल बात की थी वैसे। अब देखो ये इसका सीधा सीधा फ़र्क क्या है, जनरल गर्ल्स पे पड़ना है ना। तो जनरल गर्ल्स जो भी हैं सामान्य की, वो अपनी बात आराम से सक्षम लोगों के पास रख सकती हैं कि भाई ये हमारी जो मांग है कि इसको दोबारा किया जाए, है ना। सरकार उसमें अध्यादेश जारी कर सकती है। सरकार के पास कई ऑप्शन होते हैं, क्योंकि सीधा इसका फ़र्क क्या है, सामान्य जाति की गर्ल्स पे ही पड़ना है। 30% आरक्षण बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 100 में से 30 सीट आपके लिए रिजर्व थी, लेकिन अभी क्या है 100 में से उतनी ही सीट आपकी रिजर्व हो पाएगी जितना आप जनरल बॉयज़ के साथ फाइट कर पाओगे। हो सकता है 10 मिले, 20 मिले, 8 मिले, 6 मिले, 2 मिले। तो ये है, तो ये नुकसान होगा सीट का। सीधे सीधे मान के चलो आप नंबरों में अंतर काफ़ी आ जाएगा, ठीक है। जो गर्ल्स मतलब 70 में सेलेक्ट होती थी वो 74-75 में होगी फिर लास्ट जनरल में। तो इतना डिफरेंस आने वाला है, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए अब अपनी मांग देखो खुद ही उठानी पड़ती है। ज़्यादातर बॉयज़ तो खुश ही हैं इस फैसले से कि भाई हमारी सीट तो बढ़ी गई है, कहीं ना कहीं ये है ना। लेकिन अगर हम उस चीज़ को इस तरीके से देखें कि भाई हमारे उत्तराखंड का जो अधिकांश हिस्सा वो पर्वतीय भूभाग है, किस तरीके से वहाँ के लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं, कितनी पढ़ाई कर पाती हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे 10वीं 12वीं कर पाती हैं, उसके बाद वो तैयारी में लगती हैं। तो इसलिए ये छूट इन्हें दी गई थी क्षैतिज आरक्षण के रूप में। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने क्योंकि उस पर रोक लगा दी, अभी देखते हैं कि तत्काल प्रभाव से लगी है या जिन भर्तियों में विज्ञापन में आ चुका है उनमें नहीं लगी है, क्या क्या होता है। तो जहाँ तक लग रहा है कि ये तत्काल प्रभाव से हो सकता है, ठीक है, कि जो भर्तियाँ आई हुई हैं भी उन पर भी ऐसा लग सकता है। तो जिन गर्ल्स का ये मामला है वो अपनी बात को रख सकते हैं सक्षम लोगों के पास कि भाई ऐसा ऐसा है, इसमें कुछ करिए, या आप अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, कोर्ट में रख सकते हैं, सरकार में रख सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन आपको ही अपने लिए करना पड़ता है। किसी को भी देखो, कोई आपके लिए है ना, मैं केवल वो वीडियो बना सकता हूँ, आपके लिए थोड़ा बात रख सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट करना उन्हीं को पड़ता है जिनका वो मुद्दा है, ठीक है।
तो इसलिए ये मेरे ध्यान में था कि ये बात भी करनी है, जो कि क्योंकि देखो ये 2006 से मिल रहा था 30% आरक्षण। अगर गलत था तो ये कितने साल हो गए, है ना, 4 10 14 16 साल हो गए, ठीक है। 16 साल से ये चीज़ सही थी, तो अभी अचानक गलत कैसे हो गया? या अचानक 16 साल बाद 2022 में ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ की लड़कियाँ सभी सक्षम होगी, या वो बिल्कुल लड़कों के वास्तविक में बराबर होगी, या उन्हें ज़रूरत ही नहीं है 30% आरक्षण की, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को रखना चाहिए, और सरकार उसमें चाहे अध्यादेश जारी करे या कुछ भी करे, या कम से कम मजबूती से अपनी बात तो रखे। क्या सरकार की मंशा क्या है इसमें, ठीक है, इस आरक्षण को रखने की है या ख़त्म करने की। तो ये इसमें एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप अपनी तैयारी में लगिए, ठीक है। मेरा भी, क्योंकि अब अभी जब ये रद्द हो गया तो देखो वीडियो का पेपर सभी को देने का मौका मिलेगा, जो भी, जहाँ तक लग रहा है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा उन सभी को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है, और आप तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। ज़रूरतमंद जो छात्र छात्राएं हैं उनकी भी हेल्प की जाएगी तैयारी में। मैंने पहले भी हिंदी के राइटर्स जो थे 23 राइटर का PDF दिया था, अभी तक किसी को ना मिला हो तो वो भी ले सकता है, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहो, उनको जहाँ तक हो सकेगा मदद की जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।